जी भाइयों नमस्कार। मैं योगेंद्र झा। आज आप सुनो सुनो कि आखिर हमारे नेता या जो भी हम लोग चुन लेते हैं ना नेता को, किस तरह से क्रिमिनल को, गलत गतिविधि करने वाले को बचाती है। वो लोग किस तरह से बचाते हैं। और इसमें देखिए मनीगाछी पुलिस का भी जो मैं रोल अभी देखा हूँ, क्योंकि अभी अभी आपको पता चला होगा कि एक शराब कांड में यानी शराब बेचते हुए पकड़ा गया, जो बेच रहा था उनके मुर्गा फार्म से पकड़ा गया। हमारी पुलिस बाद में गिरफ्तार करती है। मुझे इस पे भी शक हो रहा है कि हमारी मनीगाछी पुलिस आखिर उसी समय क्यों नहीं गिरफ्तार किया। मुझे शक हो रहा है या तो उनके ऊपर नेता का दबाव है, क्योंकि जो हमारे दरोगा जी हैं मुझे पूरा विश्वास है कि एक ईमानदार है, लेकिन शक तो होता है। अभी मैं बताऊंगा, उनका देखिए बेल करवा लिया गया और बेल ऑर्डर में मैं पढ़ रहा हूँ कि पुलिस की तरफ से क्या रिपोर्ट दिया गया था। आप सोचिए, समझेंगे, क्योंकि जब उसके मुर्गा फार्म से मिलता है दारू और उस समय नहीं पकड़ा जाता है, उस समय नहीं पकड़ने से टेक्निकल क्या उनको प्रिविलेज मिल जाता है माफ़ करेंगे, जो शराब माफिया है उसको क्या मिल जाता है आप खुद समझ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए मैं आपको सुनाता हूँ, आप थोड़ा सुनेंगे। मेरे पास बेल ऑर्डर है और बेल ऑर्डर में साफ साफ दिख रहा है कि थाना की लापरवाही है। और मुझे लगता है कि थाना जो लापरवाह हुआ है शायद ऊपर से किसी न किसी नेता का या बहुत बड़ा गैंग का, नेता का जिसमें हाथ होगा। जो हम लोग नेता को चुन लेते हैं सीधे पार्टी वाइज, पार्टी पे जो चुनोगे ना जिंदगी भर, भैया शपथ खाओ, नहीं, जो निर्दलीय अब खड़ा होगा। क्योंकि जो युवा है उसको कहाँ से पार्टी टिकट देगा भैया, उसको जज्बा है अपने समाज को सुधारें, लेकिन आप उसको नहीं मानते हो, सोचते हो कि नहीं पार्टी से होगा तभी आप मानते हो। ये जनता की जो मेंटलिटी है ना, बेवकूफ़ी वाला पूरे भारत का यही कह रहा हूँ। जो आपका समाज सेवी होगा, निर्दलीय से खड़ा होगा, उसको आप नहीं करोगे। कैसे आएगा, कैसे चेंज होगा? कभी चेंज नहीं होगा, क्योंकि आज के डेट में ये राजनीति वाला सब इस तरह से कदर से आपको पकड़ लिया है, जकड़ लिया है, पूरी तरह से धरातल में मिला दिया है। कानून व्यवस्था से लेके जहाँ तहाँ देखो करप्शन, जहाँ तहाँ देखो कीड़े मकोड़ी की तरह गरीब को रौंद रहा है। लेकिन ये गरीब कभी सुधरने वाला नहीं है, कभी नहीं, क्योंकि नेता लोग पकड़ लिया है, समझ लिया, नब्ज को पकड़ लिया है कि तुम इसी तरह से हो। अभी मैं बताता हूँ आपको कि बघात में शराब कांड में पकड़ा गया था आदमी, बेल हुआ है। किस तरह से बेल हुआ है आप समझेंगे। मैं सारी अगर बताऊंगा ना, अभी मेरा पता नहीं जो स्टिक था आपको सेल्फी स्टिक वो भी आज टूट गया, तो मैं हाथ से ही थोड़ा करता हूं और आपको मैं इसका जो है बेल ऑर्डर भी पढ़ के सुनाऊंगा। थोड़ा इधर उधर होगा, आप लोग प्लीज़ सुनेंगे। मैं मेन टॉपिक बताता हूं कि उसका बेल किस ग्राउंड पे हो गया, क्यों हुआ वो, क्योंकि पूरा बताऊंगा टाइम लग जाएगा। इसमें आप सुने, देखिए इसमें जो है, जो पुलिस की तरफ से जो दिया गया, पुलिस की तरफ से जो लिख के दिया गया वही टेक्निकल है, बस उसी आधार पे हो जाता है बेल। और पुलिस हमारा, जबकि अभी हम सोच रहे थे कि हमारे जो दरोगा जी रंजीत कुमार हैं काफ़ी ईमानदार, लेकिन मुझे इस बात का तो शक हुआ कि उनके मुर्गा फार्म से दारू मिला। सोचिए, दारू मिला, सबको पता था कि उनके मुर्गा फार्म में से दारू मिला, सबको पता चल गया। अच्छा, उसको छोड़ दिया गया था, बोले कि भाग गया। तो वहाँ पे डाउट होता है कि पुलिस अगर चाह ले भाग जाएगा, हमें तो नहीं लगता है कोई भाग सकता है। अब मैं आपको सुनाता हूँ, अब सोचिए किस ग्राउंड पे, आप तुरंत समझ जाएंगे। देखिए, फ्रॉम द पर्सुअल ऑफ FIR इट अपियर्स दैट ऑन 22 ऑफ मार्च 2026 एट अबाउट 6:45 PM ड्यूरिंग पुलिस रेड एट विलेज बघात। मैं आपको हिंदी भी समझाऊंगा इसको। यानी ये कह रहे हैं कि 22/3/2026 को करीब करीब 6:45 बघात गांव में जब रेड हुआ, ध्यान देंगे, टोटल 5.220 लीटर्स ऑफ फॉरेन लिकर वाज रिकवर्ड नियर द चिकन फार्म। वही जो चिकन फार्म, मुर्गा फार्म बताता था ना आप लोगों को कि वहाँ पे आतंकवादी गतिविधि होता है, लोगों का चलना मुश्किल है, जो आप देखेंगे बघात गेट के और पुलिया के बीच में पड़ता है, मैं बोलता था ना, वहीं का ये घटना है। तो बोल रहे हैं कि 5.220 लीटर्स, यानी आप कह सकते हैं कि 5.25 लीटर के आसपास शराब बरामद हुआ है। कहाँ से?
रिकवर्ड नियर द चिकन फार्म। अब ध्यान दीजिए, नियर द चिकन फार्म, यहाँ पे हमारी पुलिस बुधियारी से क्या नियर दे दिया। अब देखिए, नियर अंडर द प्रेमिसेस देयर फार डिफरेंस, दरोगा जी आई एम रिक्वेस्टिंग, आई एम टेलिंग टू यू दैट देयर फार डिफरेंस बिटवीन द नियर द चिकन फार्म एंड अंडर द प्रेमिसेस, इनसाइड द प्रेमिसेस ऑफ द चिकन फार्म, देयर फार डिफरेंस। भाइयों, नियर यानी मुर्गा फार्म के नज़दीक पाया गया, इन्होंने पुलिस इसमें लिख दिया। सोचिए, जबकि ये शराब मुर्गा फार्म के अंदर पाया गया। अरे मुर्गा फार्म के नज़दीक, सोचिए मुर्गा फार्म के नज़दीक रहेगा मतलब उसके आसपास शराब रहेगा। ये भगवान, जब सब जानता है कि यहाँ पे माफिया है, वो माफिया नंबर 1 दारू बेचता है। मैं ये भी बोला था कि वही मेरे छत पे भी आपको दारू फेंकवा दिया था, लेकिन फिर भी हमारे दरोगा जी कहने लगे चलिए आप नहीं देखे हैं तो। अब यहाँ पे दरोगा जी या मनीगाछी थाना या एसपी दरभंगा शक तो निश्चित जाएगा। यहाँ गांव वाले सब समझने वाले नहीं होते थे। हम जानते हैं कि आप प्रशासन, आप मुझे भी कुचलवाएंगे, कहीं न कहीं से फंसाएंगे, क्योंकि जब दबाव पड़ रहा है और मुझे पूरा लग रहा है कि शायद इन दरोगा जी को या तो मंत्री उंत्री नेता का बाद में दबाव पड़ा होगा कि आप लिख दो कि मुर्गा फार्म के नज़दीक मिला। मुझे लग रहा है अपना, क्योंकि देखो यार अभी भी 10% अगर होगा नहीं पुलिस डिपार्टमेंट ईमानदार, लेकिन उनका चल नहीं पा रहा होगा, क्योंकि हम और तुम जो जनता हो, मूर्ख, जो मूर्ख नेता सबको वोट करते हो ना, आप गौर से देखो ना यार, एक बार गौर से पूरा ऊपर से नीचे नेता को जब ढूंढोगे ना, पर उसका बैकग्राउंड पता करो वो किस नेचर का है। लेकिन जो विद्वान लोग निर्दलीय से ही खड़ा हो सकता है, उसके पास पैसा तो नहीं है, लुटाएगा, लेकिन पैसा नहीं देगा, खर्चा नहीं करेगा, उसको समझोगे बेवकूफ़ है। उसको नहीं करोगे तो ज़िंदगी में ऐसे ही सड़ते रहोगे। और आगे सुनो, तो लिख दिए कि मुर्गा फार्म के पास मिला क्या, दारू। सोचिए, नियर जबकि अंदर मिला था, अंदर। मैं इस बेल को खारिज करता हूँ, विरोध करता हूँ। गलत किया गया, बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। आगे सुनिए, बहुत छोटा सा ही आवा है, घबराना नहीं। The petitioner along with co-accused fled away from the spot। ध्यान दीजिए क्या कर रहे हैं, यानी पेटिशनर यानी जो बेल का दरखास्त लगाया था कि मुझे बेल मिलना चाहिए, वो और उसके साथी पता है ना, दोनों भाई जो पकड़ा गया, दोनों भाई का नाम था जो दारू में, वो दोनों भाई वहाँ से भाग निकले। यानी पुलिस जैसे वहाँ चिकन फार्म के पास उनको मिला था दारू, तो वो 2 भाई देखा तो वहाँ से भाग गया। समझ रहे हैं ना, ये कह रहे हैं वो दोनों भाई भाग गया। वाह, भाग गया और हमारे पुलिस भागने दी। वाह रे वाह, शाबाश। गाड़ी होता है आपके पास, बंदूक होता है आपके पास, और कैसे भाग गया भाई लोग, आप लोग प्लीज़ समझें। फ्लीड अवे, भाग गया। ठीक, अब आगे सुनेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग, कोर्ट क्यों जमानत दे दी है। यहीं पे देखिए, मैं यहीं बता देता हूँ। कोर्ट इसलिए जमानत दे दी कि आपने नज़दीक दिया, नज़दीक, और भाग गया वहाँ से। यानी नियम है कि यदि आपको अंदर, यानी ये लिखते आप कि हाँ उसके प्रेमिसेस में मिला है, और आप उसी वक्त स्पॉट पे पकड़ लेते तो 5 साल से 10 साल उसका जेल होता है। समझ गए बात भाइयों, आप समझिए पहले। अब आगे सुनिए, फ्लीड अवे फ्रॉम द स्पॉट, लेटर ऑन द पेटिशनर वाज एप्रीहेंडेड। अब ये कह रहे हैं कि वहाँ से भाग गया, बाद में मतलब वो जो चौक वोक से 1 महीने के बाद जो पकड़ा गया, उसी को बोला गया है इंग्लिश में लेटर ऑन द पेटिशनर वाज एप्रीहेंडेड, यानी बाद में उसको पकड़ा गया है, गिरफ्तार किया गया है। समझ रहे हैं भाइयों। अब कह रहे थे क्या, पेटिशनर इज इन कस्टडी सिंस 29/4/26, यानी 29/4/2026 से वो पुलिस कस्टडी, ये माने कस्टडी में है। द पेटिशनर हैज़ 2 क्रिमिनल एंटीसीडेंट एज पर पैरा 21 ऑफ द केस डेडी। बोले ये जो क्रिमिनल हैं, इनके नाम से 2 क्रिमिनल आपको एंटीसीडेंट है, यानी 2 अपराध इनसे लगा हुआ है, इनके ऊपर 2 अपराध का। ठीक है, 2 अपराध, यानी कोर्ट में या थाना में जो भी FIR इनके नाम दर्ज है।
अब देखिए क्या हो गया, देयर फॉर कंसिडरिंग नो रिकवरी फ्रॉम हिज पोसेशन, नॉट अरेस्टेड एट द स्पॉट, नो एंटीसीडेंट बिलोंग टू द एक्साइज केस एंड पीरियड ऑफ कस्टडी, हिज बेल एप्लीकेशन अलाउड। मैं जो बोला था वहीं पे केस को कमज़ोर कर दिया गया और इसीलिए इनको इस ग्राउंड पे बेल मिल गया है भाइयों। अब इनको कहा गया है कि आप तारीख पे अटेंड होंगे, गांव छोड़ कर नहीं जाएंगे। अगर आप नहीं अटेंड करेंगे, कम से कम 2 तारीख अटेंड नहीं करेंगे तो आपका बॉन्ड जो है सो रिजेक्ट हो जाएगा वगैरह वगैरह। तो आप बताइए, इसमें हमारे पुलिस पे तो मुझे विश्वास था, दरोगा जी अब नए आए हैं, तो मुझे अभी भी कह रहे हैं कि ये कौन छुड़वाए होंगे, यही नेता लोग जिनके द्वारा बघात में, भाइयों मंत्री जी, सम्राट चौधरी जी, डिक्लेयर कह रहा हूँ, बघात में जितना दारू आप लेना चाहें यहाँ मिलता है। लेकिन जानते हैं, जब आपको भी मैं प्रेशर दूंगा तो आपका ही ये पुलिस या थाना या नेता लोग मुझे फंसवाने का कोशिश करेगा या मरवा दिया जाता है, क्योंकि अच्छे इंसान का यहाँ कदर नहीं है। इसीलिए इंटेलिजेंट और अच्छे बिहार छोड़ के चला जा चुका है। आपके बिहार में अब है ही नहीं इंटेलिजेंट, या यकीन मानो भाई है ही नहीं। इसीलिए जो जितने हमें नासमझ लोग सब आप बच गए हैं, जो आपको क्या बताऊं कि इस तरह के नेता सबको चुन लेता है, क्योंकि जब आपके पास ऑप्शन ही नहीं रहेगा। कई बार बताता हूं कि अगर 2 से 20 तक पहाड़ा सबसे इंटेलिजेंट को आता रहेगा तो आप मजबूर होकर उसी को चुनोगे। आप सोचोगे यही हमारे लिए विद्वान है, जबकि वो देश के लिए सबसे निम्न से नेगेटिव में वो रहता है, विद्वान मूर्ख। लेकिन आपके एरिया में, आपके बिहार में ऑप्शन नहीं है। 2 से 20 तक जिसको पहाड़ा आता है उसी को समझता है ये सबसे ज़्यादा मेरा विद्वान है, यही सबसे ज़्यादा काबिल है। तो लोगों के पास ऑप्शन नहीं है। और पार्टी वाले को अपना नेता, यानी अब वो नेता नहीं होता है। भाई मेरे बड़े नेता लोग जो शीर्ष पे हैं वो अपने आदमी को खड़ा करता है, वो एम्प्लॉई कहलाता है। नेता का मतलब होता है आपके समाज में जो काम करके आगे बढ़े, आपके लिए सेवा करके जो आगे बढ़े, वही आपका हक लड़ सकता है। वो चाहे किसी पार्टी में जाएगा तो वो हक के लिए लड़ेगा। लेकिन आजकल एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई मालिक के आदेश पे चलता है। पहले समझो कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द प्रतिनिधि एंड सर्वेंट। इसमें समझिए, सर्वेंट जो होता है मालिक के ऑर्डर पे काम करता है। प्रतिनिधि जो है अपनी जनता का क्या मांग है, जनता को क्या ज़रूरत है वो पहले समझ जाता है और वो लेकर के विधानसभा लोकसभा से में आवाज़ उठाता है। अब जो है हमारा नेता नहीं रह गया, प्रतिनिधि नहीं रह गया, सर्वेंट बन के रह गया है, जो कि ऊपर के नेता के इशारे पर चलता है। इसीलिए आपका काम नहीं होता है। आप यकीन मानो 80% जो नेता दारू पी के रात में सोते होंगे, गांजा पी के सोते होंगे। आप बताओ, जब गांजा दारू पी के रात में आप सो जाओगे तो आपका ब्रेन क्या इनएक्टिव हो जाता है। आप कभी अपने समाज के बारे में सोचोगे नहीं, और जैसे सुबह उठोगे तो इधर फेसबुक पे उधर फेसबुक पे, शादी में कभी मरने पे, कभी कहीं पे, कभी मुंडन में जाओगे, लेकिन काम कुछ नहीं करोगे। पब्लिक को लगता है वाह क्या मेरा नेता है, लाल बत्ती से चलता है। पब्लिक भी बेवकूफ़ है, क्योंकि नेता जो सच्चा नेता होगा उसको कोई पैसा नहीं होगा मेरे भाई, वो गरीब रहेगा, ये ध्यान रख लेना। नेता के पास पैसा कैसे आ सकता है मेरे भाई? नेता तो एकदम गरीब रहेगा, क्योंकि वो जनता के लिए मरेगा। लेकिन तुम बेवकूफ़, हमारे बिहार के बेवकूफ़ जनता जब तक रहेगा इसका चांदी चमकता रहेगा। सोच ही घटिया है, क्योंकि पार्टी वाले को वोट देते हो। जो एक इंजीनियर या डॉक्टर या कोई भी हमारा बंदा, रिटायर्ड पर्सन, ऑफिसर, अधिकारी को ईमानदार हो भी, वो लड़ना भी चाहे तो वो निर्दलीय से लड़ेगा, लेकिन तुम उसको वोट करोगे नहीं। तुमको तो वो चाहिए पार्टी, वो पार्टी। जनता का बन के रहो मेरे भाई, किसी पार्टी का मत बनो। पार्टी का बन के हो तो इसका मतलब गद्दार हो, तुम भी गद्दार हो, जनता के साथ अन्याय कर रहे हो। भाई समझो, मेरा तो जब तक हूँ मैं तो कुर्बान कर दिया हूँ अपने जान को, मैं आवाज़ उठाता रहूँगा। ये बहुत गलत हो रहा है। ये शर्म नहीं होता है नेता सबको कि बिहार हमारा इतना नीचे, कितना विश्व स्तर पे, भारत के स्तर पे, देश के स्तर पे इसका निंदनीय मतलब निंदा करता रहता है कि यहाँ के लोग एकदम से बेकार है। इसका कोई शर्म नहीं है कि शिक्षा पे काम करे। अरे शिक्षा चाहे ना आदमी तो 6 महीने में चेंज कर सकता है, लेकिन देखना हमारे चाहे सम्राट चौधरी साहब हों, कोई भी हों, चर्चा खूब करेंगे, काम नहीं करेंगे। और आप चर्चे पे ही उछलते रहोगे, खूब पटाखे फोड़ोगे, खूब शेयर करते रहोगे कि ये बोला वो बोला। अरे बोलने फोलने से कुछ नहीं होता है मेरे भाई, ग्राउंड पे लेवल पे काम होना चाहिए। जो नहीं होगा, अभी भी कह रहा हूँ, चैलेंज दे रहा हूँ, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। सड़ते रहो, ऐसे ही सड़ते रहोगे।